परिवर्तन जिनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उथल पुथल लगी रहती है पूरे जीवन, फिर भी अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्नति को अपने पक्ष में लाने वाले ऐसे होते हैं हमारे वृश्चिक राशि के जाति यानी कि स्कॉर्पियो। 2026 वर्ष कैसा रहने वाला है आपके लिए, संपूर्ण जानकारी। कैसा रहेगा करियर, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, प्रेम और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, धन और वित्त की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या नई चुनौतियां मिलने वाली है और कौन सी पुरानी तकलीफें हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। संपूर्ण जानकारी चंद्र कुंडली के आधार पर आधारित है ये भविष्यवाणी। अगर आप अपनी चंद्र कुंडली से या अपने नाम की राशि से देखते हैं और आपको लगता है ऐसे कि आप है वृश्चिक राशि के जातक यानी स्कॉर्पियो आपकी ज़ोडिएक साइन है, तो ये भविष्यवाणी है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति की सूचना मुझ तक जरूर पहुंचा और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं आपकी उपस्थिति दर्ज होती है मेरे फोन बुक में। अगर कोई समस्या है जीवन में और आप मुझसे सलाह चाहते हैं, मुझसे समाधान चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी संपूर्ण समस्या अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ स्पष्ट रूप से लिखें। आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। आज बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि 2026 संपूर्ण वर्ष कैसा रहने वाला है आपके लिए, और अंत में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, कुछ ऐसे शानदार उपाय बताऊंगी जिससे आपके पूरे वर्ष का मेहनत का फल मिले आपको। सबसे पहले परिवर्तन की बात करती हूँ। पूरे वर्ष परिवर्तन लगा रहेगा, उथल पुथल मची रहेगी, फिर भी संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं आप। करियर और व्यवसाय की बात सर्वोत्तम। सबसे पहले नौकरी में प्रमोशन और मुझे जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उसको आप सही तरीके से निभा लेंगे तभी तो प्रमोशन होगा, ये भी तो बात है। जिसको काम की जिम्मेदारियां मिलती ही नहीं है, समझो उसको जीवन में अवसर मिलते नहीं है, तो आपको नए अवसर मिलेंगे। वर्कलोड बढ़ेगा, नो डाउट, बहुत वर्कलोड बढ़ने वाला, काम ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन आप काम को बखूबी करेंगे। मैं आपकी कुंडली देख पा रही हूँ। सरकारी काम वाले जो भी है, सरकारी नौकरी वाले जो है, उनके तो बल्ले बल्ले, उनका ये साल है, ये साल आपका ही है। व्यवसाय करने वाले की जो मिड ईयर होती है, यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। यानी मई खत्म हो जाएगी, मई तक आपको सामान्य स्थिति नजर आएगी, बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जून के बाद व्यवसाय वाले, साझेदारी वाले बहुत बड़ा लाभ पा सकते हैं। पार्टनरशिप वाले जो भी है, अपने पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, धोखे वाला साल है ये। पार्टनर की तरफ से अचानक से फ्रॉड हो सकता है, छल हो सकता है आपको। और अगर विदेश से जुड़े कोई व्यक्ति है या दूर कहीं काम करते हैं, अपने क्षेत्र से काफी दूर काम करते हैं, उनको भी सावधानी रखना है। एक धोखा लिखा हुआ है इस साल आपके नाम। बच सकते हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता से आपको बचना होगा। जून, सितंबर और नवंबर ये 3 श्रेष्ठ माह है आपके लिए। वृश्चिक राशि, लाभ उठाना है तो ये 3 श्रेष्ठ माह में आप लाभ उठा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हो। ये 3 शुभ माह है आपके लिए जो बहुत कुछ लेकर आया है आपके लिए। चलिए धन और वित्तीय स्थिति की बात कर लेती हूँ। बहुत सटीक जानकारी इसलिए देती हूँ, स्पष्ट शब्दों में इसलिए देती हूँ कि हर कोई यहाँ पर ज्योतिष जानने वाले, हर कोई यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह से समझने वाले मेरे व्यूअर्स नहीं है। मेरे कुछ भाई बहन इतने सीधे साधे, इतने नॉर्मल से लोग हैं जो सिर्फ ये देखने आते हैं कि मेरा कैसा रहेगा ये साल। क्योंकि कुछ लोगों को तो 12 राशियों का नाम तक नहीं मालूम, किसी को नक्षत्र का नाम नहीं मालूम, तो मैं उन भाई बहनों को भी साथ लेकर चलती हूँ। इसीलिए हिंदी में स्पष्ट शब्दों में केवल बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र और घर की बात नहीं करती हूँ। आपके 10वें भाव में ये बैठा और 5वें भाव में ये, कुछ लोगों को इनमें कोई मतलब नहीं है, केवल ये जानना चाहते हैं कि मेरा वर्ष रहेगा कैसा, मैं क्या करूं कि ये दिन ना आए। तो मैं इसीलिए इतना सटीक राशिफल बनाती हूँ कि बहुत लोग मुझे लिखते हैं कि बहुत सरल जानकारी दी आपने। तो चलो सारे भाई बहनों को साथ में लेकर हिंदी में बता रही हूँ, स्पष्ट बता रही हूँ। धन और वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है आपके लिए 2026 में। आय के नए स्रोत, मल्टीपल आय के स्रोत बन सकते हैं आपके लिए। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ साथ अन्य कोई नया काम भी करना शुरू करेंगे, जिससे कि आय अधिक मिलने लगेंगे। निश्चित रूप से रुका हुआ धन भी वापस मिलने के चांसेस है। कोई पैसा लेकर चला गया हो तो इस वर्ष वापस देगा। विनम्रता से बात करें, उसको अपनी समस्या समझाएं, वो देगा। ये वर्ष पैसे दिलवाने वाला है। कहीं पुराना निवेश किया हुआ हो और अटक गया हो पैसा, तो भी इस वर्ष उस पैसे की रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। और जमीन, जायदाद और वाहन का योग है।
यानी कि अचानक से मोटा धन खर्च होने का योग है। जमीन जायदाद और वाहन खरीदने में काफी अच्छे पैसे लगते हैं, तो अच्छे पैसे आपके पास से निकलने वाले हैं। लेकिन जमीन जायदाद या वाहन खरीदने की आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, तो ये वर्ष है उसको रूप देने का। शेयर बाजार में भूलकर भी पैसा ना लगाएं। मैं वृश्चिक राशि वालों से कहना चाहूंगी, सट्टा में, शेयर में, किसी भी तरह की लॉटरी या जुआ, राहु का साथ आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कंगाल कर सकता है आपको। 2026 इन चीजों के लिए नहीं है, जिम्मेदारियां उठाने के लिए है, बहुत सारा काम करने के लिए। चलिए प्रेम और वैवाहिक जीवन को देख लेते हैं। 5th और 7th हाउस, दाम्पत्य जीवन में आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव आएगा। कभी आपकी आंखों में आंसू तो कभी आपके पार्टनर की आंखों में आंसू। समझने और समझाने का फेर लगा रहेगा। शायद कभी वो ना समझे आपको और कभी आप ना समझ पाए अपने पार्टनर को। अहंकार से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। कभी थोड़ा सा अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए, क्रोध में कोई ऐसे अपशब्द का प्रयोग ना कर दे कि पार्टनर को चुभ जाए ये बात कि जिसके लिए मैं बनी हूं या बना हूं उसके मन में ऐसी भावना है मेरे लिए। तो थोड़ा सा शब्दों पर आपको कंट्रोल रखना है और पारदर्शिता रखें। प्रेम विवाह वाले लोग जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है और प्रेमी प्रेमिका है आप लोग, तो थोड़ी सी बातों को एक दूसरे से छुपाएं नहीं, वरना एक छोटी सी बात छुपाने की वजह से ये रिश्ता 2026 में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। संवाद करें, खूब बातें करें और ट्रांसपेरेंसी रखें तो सफलता मिलेगी। चलिए परिवार में यहाँ पे जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे, और माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। माता या पिता दोनों में से किसी का एक का स्वास्थ्य खराब होता हुआ नजर आ रहा है आपके, और घर में थोड़ा सा धार्मिक वातावरण बनेगा। पूजा पाठ होगी, कोई पुराना कुछ सोच रखा हो मन में तो इस वर्ष आप उसको रूप देंगे। कहीं जा सकते हैं धार्मिक यात्रा पर पूरे परिवार के साथ, ऐसा भी यहाँ पर, और सुखद समाचार भी आएगा। गुड न्यूज भी आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहा तो आप कम में भी एंजॉय कर पाएंगे। मानसिक तनाव, बीपी, पेट व नींद की समस्या आपको इस वर्ष से सता सकती है। देखो काम की जिम्मेदारियां पड़ती है ना, तो आप वर्कलोड ले लेते हो, बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, उस पर बहुत ज्यादा बातें करने लगते हो। इसकी वजह से वो काम आपके सर चढ़ जाता है, और इस वर्ष भी ये होता हुआ दिख रहा है। नियमित योग करें, प्राणायाम करें और मानसिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करें। और बहुत ज्यादा जरूरी है क्रोध पर नियंत्रण। वृश्चिक राशि वाले, आपको अहंकार और गुस्से से बचना है, वरना बने हुए काम आपके बिगड़ जाएंगे। अहंकार अगर आए, क्रोध अगर आए तो चुप हो जाना, कुछ मत बोलना, वो समय बीत जाएगा। बच्चों के लिए देख लेते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अनुकूल समय है, बहुत अनुकूल साल है, सफलता का साल है, परीक्षा देने का साल है, पढ़ने का साल है और पास करने का साल है। प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे मिलेगी। रिसर्च के क्षेत्र में अगर कोई है, मेडिकल में है, ज्योतिष में है या गूढ़ विषयों में रुचि रखते हैं, गुरु का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, बृहस्पति का प्रभाव है, आप बिल्कुल ये साल आपके लिए है। कहीं से कहीं कमी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए मैं 1% की कहीं कमी नहीं बताऊंगी कि आप ये करो तो सफलता मिलेगी, आपको वैसे भी सफलता मिलेगी। केवल मेहनत जारी रखनी है, कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो किस्मत को बदल देगी, इस वर्ष को स्वर्णिम वर्ष बना देगी आपके लिए। आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाना है। आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है 108 बार रोज प्रतिदिन, और ना कर सके तो सोमवार को शिव मंदिर जाएं और वहां पूजा वगैरह करके वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। और तांबे के बर्तन में आपको जल पीते हैं अगर, तो इस वर्ष को आप चिन्हित कर सकते हैं। इस वर्ष से आप बहुत ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए लाल और मरून रंग बहुत शुभ है इस वर्ष के लिए, और शुभ अंक आपके लिए 9 है। मंगल का बहुत आप पर प्रभाव है और शुभ दिन भी यहाँ पर मंगलवार है आपके लिए। कुल मिलाकर ये वर्ष मुझे नई शुरुआत, स्थिर सफलता और थोड़ा सा संतुलन बनाए रखने की स्थिति आएगी। आप नियंत्रण रखते हैं तो ये वर्ष बहुत बहुत अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। केवल गुस्से से बचना है आपको। कोई प्रश्न है मन में, कोई समस्या है, उलझन है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ स्पष्ट रूप से लिखिए। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। ख्याल रखिए अपना। बहुत स्वागत, बहुत शुभकामनाएं आपका 2026 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।